हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। देखो, बात करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने जो नीट का एग्ज़ाम है वो, है ना, वो कैंसिल हो चुका है। आई होप सभी को पता होगा, न्यूज़ मिल चुकी होगी। और देखो, CSR नेट का जो एग्ज़ाम था वो पहले से ही बहुत ज़्यादा डिले था, है ना, डिले चल रहा था ऑलरेडी। और ऐसा लग रहा था भाई मई में फॉर्म आ जाएंगे, है ना, मई फिफ्थ मिड मई तक या लास्ट मई तक फॉर्म आ जाएंगे और जून लास्ट तक अपना एग्ज़ाम डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके बीच में ये जो चीज़ हो चुकी है, एनटीए वाली, है ना, जो एनटीए ने नीट का एग्ज़ाम करवाया था और वो लीक हो गया है, पहले से ही आउट हो चुका था पेपर, है ना। तो उसकी वजह से भाई CSR नेट कैटेगरी पर ज़रूर फर्क पड़ेगा, है ना। एग्ज़ाम और डिले हो सकता है, 99% चांसेस है मेरी तरफ से। बाकी 1% हो कि वो करवा ले, बट चांसेस नहीं लग रहे, क्योंकि नीट का बहुत बड़ा एग्ज़ाम है ना, 22-23 लाख स्टूडेंट है। इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट करवाएंगे तो पेपर बनेगा तो टाइम लगेगा चीज़ों को, है ना, और वो पूरा प्रोसेस उसी पे टाइम जाएगा। तो CSR नेट बहुत छोटे वाले लोग हैं अपने, है ना। अपने कोई 2-2.5 लाख, 2 से 2.5 लाख लोग है ना, टोटल CSR नेट कैटेगरी में। तो इस वजह से इतना ज़्यादा फोकस किया भी नहीं जाता, है ना। जो बड़ा एग्ज़ाम है उसको पहले ज़्यादा फोकस किया जाता है, वो फैक्ट है, उसको मानना पड़ेगा। तो इस वजह से वो इसको थोड़ा, मेरे को लग रहा है, अभी साइड में ही रखेंगे और नीट का एग्ज़ाम पहले करवाएंगे। और इस दौरान हो सकता है नोटिफिकेशन मिल जाए हमें, पर एग्ज़ाम के लेट होने के चांसेस है। पर ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, एग्ज़ाम कैंसिल होने के तो कोई चांसेस नहीं होते, क्योंकि रूल है कि एक साल में 2 बार एग्ज़ाम होगा तो होगा ही, है ना। कोई कोरोना जैसी सिचुएशन बनती है तब मर्ज हो जाता है, वो हो जाता है, पर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं। कोई इमरजेंसी सिचुएशन बनती है तो मर्ज हो जाती है चीज़ें, पर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। वो तो एक एग्ज़ाम है, जो नीट का एग्ज़ाम है वो दोबारा हो रहा है, तो इस वजह से CSR नेट पे फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि UGC का भी एग्ज़ाम है ना, वो भी इनको एग्ज़ाम करवाना है, तो CSR नेट पे डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। और जो एग्ज़ाम है वो लेट होगा। लेट होने का मतलब कितना लेट होगा, वो तो भाई यदि मान लो ये मई में फॉर्म नहीं निकालते, जून में भी फॉर्म निकालते हैं, तो ये 1 महीने में एग्ज़ाम करवा लेते हैं। यदि लेट होता है तो ये हिस्ट्री रही है। यदि मान लो जून जून में एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, तो जो एग्ज़ाम है तुम्हारा वो जुलाई एंड तक या अगस्त फर्स्ट वीक तक डेफिनेटली एग्ज़ाम होने के पूरे पूरे चांसेस है। तो एग्ज़ाम तो होगा। तो ये मान के चलो अभी 2.5 महीने तुम्हारे पास में है, 2.5 महीने मान सकते हैं कि 2.5 महीने हमारे पास में प्रॉपर तरीके से हैं। और जो कोर्स की वैलिडिटी है वो भी एक्सटेंड कर देंगे। मान लो जिनका कोर्स है वो थोड़ा जल्दी खत्म, वैसे तो मैंने कर दिया था, जिनका कोर्स मान लो मई में खत्म हो रहा है तो वैसे ही मैंने 1-2 महीने बढ़ा दिया था, है ना। जैसे भी पॉसिबिलिटी बनती है उस हिसाब से अपने करेंगे। अब जो चीज़ें हो रही है भाई उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, है ना। कुछ सोचने से और कुछ करने से ज़्यादा होगा नहीं, कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं, क्योंकि ये जो चीज़ें हो रही है ये किसी एक की वजह से नहीं है, इसमें सब लोग करप्ट है ना, हर कोई करप्ट है। स्टूडेंट से लेके पेरेंट से लेके जो कंडक्ट करवा रहे हैं वो, और उसके साथ साथ में गवर्नमेंट, है ना। एक को टारगेट किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि सबका कलेक्टिव इफेक्ट है ना। अपने एक चीज़ को टारगेट करे भाई तुम्हें अच्छे से करवाना चाहिए, हाँ कमियां हैं, अच्छे से नहीं हुआ एग्ज़ाम बहुत सारी, इतना अमाउंट कलेक्ट होने के बाद में भी उसको अच्छे तरीके से इन्वेस्ट नहीं किया गया, और सारी चीज़ें जितनी जो रिसोर्सेज है उनको प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं किया। कमियां रही है, लूप्स रहे हैं, उनकी वजह से जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हुआ है, लीक हुआ है पेपर। गलतियां उनकी भी है, गलतियां स्टूडेंट की भी है ना, गलतियां हमारी भी है, क्योंकि हमें भी यार देखो, पूरा समाज ही ऐसा ही है। हमें भी जो, हम भी भाई योगदान देते हैं। यदि हमें पेपर मिल जाता है, मान लो अपने जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एक दिन पहले हमें पेपर मिल जाए, तो अपने ये थोड़ी कहेंगे, अपने समाज को जाके ये पहले ही थोड़ी ना बताएंगे देखो पेपर आउट हो गया, पेपर आउट हो गया, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने तो पहले उसको खुद करने लगेंगे, है ना, फिर उसके बाद में अपने देखते हैं, पहले खुद का सिलेक्शन हो जाए और फिर अपने यही 1% हो सकता है अलग बच्चे हों, मेरे हिसाब से जो मेरे मेरे को लग रहा है, क्योंकि जो अपना माइंड सेट है उस हिसाब से, कि अपने को लग रहा है पहले अपने खुद से सॉल्व कर लें और अपना रैंक ले लें, और फिर अपने ये भी दुआ करेंगे कि यार पेपर कैंसिल ना हो, पेपर कैंसिल ना हो, हमारा तो सिलेक्शन हो गया, है ना। तो हम खुद ही, भाई हम खुद ही करप्टेड है। ईमानदारी तो बिल्कुल भी है ही नहीं हमारे अंदर अभी। तो ठीक है, तो हम भी पूरे भागीदार है उसमें, जो पेरेंट्स है वो भी पूरे भागीदार है, जो करवाने वाले हैं वो भी पूरे भागीदार है। और यदि करने वाले ही नहीं होंगे तो करवाने वाले कैसे होंगे, है ना। तो वो पूरा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा ही है, क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम बना दिया वो पूरा एक सेल्फ ओरिएंटेड हो गया है, कि तुम्हें बस अपने सेल्फ के लिए ही सब कुछ करना है, तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए ही सब कुछ करना है, तुम्हें और किसी से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें बस कहीं से भी मिल रहा हो तुम समेट लो, है ना, और अपने लिए तुम करते जाओ। पूरा एजुकेशन सिस्टम की जो नींव है अपनी,
है ना, जो स्कूल से लेके अपने नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं, पूरा स्कूल जो सिस्टम है उसकी जो नींव है वो पूरी सेल्फ सेंट्रिक ही है ना, कि तुम्हें अपने लिए कुछ करना है। तुम्हें एजुकेशन इसलिए चाहिए कि तुम अपने लिए कुछ कर सको, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सको। बस इससे रिलेटेड ही हमें चीज़ें सिखाई जाती है और हमने सीखी भी है। ऐसा ही मेरे साथ में भी एक मुद्दा हुआ था 10th में, जब बोर्ड के एग्ज़ाम थे तो ऐसी चीज़ें हुई थी, और हमें भी पहले ही पेपर आने मिलने शुरू हो गए थे। और उस टाइम पे हमारा ये दिमाग नहीं था भाई पेपर आउट क्यों हो रहे हैं। उस टाइम पे ये था बढ़िया है पेपर मिल रहा है तो चलो करो, है ना, बढ़िया नंबर आ जाएंगे, बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे, है ना, अच्छे परसेंटेज बन जाएंगे। उस टाइम पे ये दिमाग में कहीं भी नहीं उठा था चीज़ें कि यार ये गलत हो रही है चीज़ें। और ये अभी भी नहीं होता है ना। जिसको नहीं मिला वो बताता है भाई यार गलत हो रही है चीज़ें। जिसको पेपर मिला है वो कभी भी ये नहीं कहेगा भाई चीज़ें गलत हुई है ना, कभी भी नहीं कहेगा। और उसमें हम भी हैं, हम सभी उसमें इंक्लूड है। तो उसमें एक किसी चीज़ को टारगेट करके अपने वो करने की, है ना, गलतियां हैं, सबसे गलतियां हैं, पर मेजर जो गलती है वो यही है कि सब सेल्फ सेंट्रिक है, सब अपने लिए करना चाहते हैं। चाहे दूसरों को परेशानी हो तो हो, दूसरा बाढ़ में जाए तो जाए, है ना, दूसरों से सब कुछ छीना जाए तो छीन लो, दूसरा का शोषण हो तो हो, है ना, पर अपने को सब कुछ चाहिए, है ना, अपने सब कुछ बटोर ले। इसी वजह से ये चीज़ें हो रही है और उस चीज़ को अपने एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। और जब तक ये चीज़ें रहेगी समाज में तब तक भाई ये सुधार हो ही नहीं सकते। तुम कितने भी बड़े से बड़ा सिक्योरिटी सिस्टम लगा लो, बड़े से बड़े रिसोर्सेज यूज़ कर लो, तुम जितने बड़े रिसोर्सेज यूज़ करने जितने बड़े रिसोर्सेज यूज़ कर लो, एग्ज़ाम कभी भी 100% ऐसे हो ही नहीं सकता कि कुछ गड़बड़ ना हुई हो। क्योंकि जब तक ऐसे लोग रहेंगे करवाने वाले और करने वाले स्टूडेंट रहेंगे जिनको करना है, वो जब तक ऐसे लोग रहेंगे तब तक चीज़ें होगी। जब तक लालच रहेगा मन में, जब तक मन में स्वार्थ रहेगा, है ना, तब तक ऐसी चीज़ें चलती ही रहेगी। और ये बढ़ने ही वाली है, ये चीज़ें कम नहीं होने वाली, ये बढ़ने ही वाली है। क्योंकि एजुकेशन ही ऐसी है, एजुकेशन सिस्टम ही हमारा ऐसे है। तो इस वजह से ये है। तो वो ओवरऑल पूरे समाज की ही गलती है, पूरे सोसाइटी की, पूरे जो हमारा माइंडसेट है, पूरा एजुकेशन सिस्टम है, उन सभी की गलतियां हैं इसमें। कोई एक गलती नहीं है कि उन्होंने उनकी वजह से लीक हो गया। हाँ, उनकी भी गलतियां हैं कि उन्होंने वो रिसोर्सेज यूज नहीं किए, जितने पैसे लगाने चाहिए थे उतने पैसे नहीं लगाए थे, चीज़ों को लाइटली ले लिया, गारंटेड ले लिया, है ना, इस वजह से चीज़ें हैं, उस तरफ से हुई है। तो वो भी मन में लालच ही था, उसकी वजह से वो चीज़ें, हर कोई करप्ट है, हर कोई करप्शन करना चाहता है ना। वो छोटे से लेके एक छोटी सी चीज़ से लेके एक बड़ी चीज़ तक हो सकता है। तो वो करप्शन है तो वो चीज़ें होगी और उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, है ना। इसको सुधारा नहीं जा सकता, इसको सुधारने के लिए हर एक आदमी को सुधरना पड़ेगा। और जब तक है हर एक आदमी नहीं सुधरेगा तो ये चीज़ें नहीं सुधर सकती। ठीक है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और चीज़ें ऐसी ही चलेगी। जब तुम कितने भी बड़े लेवल पे, कितना भी बड़े से बड़ा एग्जाम और कितने भी पैसे लगा के तुम कंडक्ट करवा लो, कोशिशें जरूर रहेगी कि चोरी करने की रहेगी कोशिशें, क्योंकि हर कोई स्वार्थी है, तो कोई ना कोई गड़बड़ करेगा जरूर। ठीक है, तो अब वो है कि जो चीज़ें हैं, है ना, उसको एक्सेप्ट करो और अपनी जो भी प्रिपरेशन है उस पर ध्यान दो, है ना। खुद से ईमानदार होने की जरूरत है, कम से कम मैं तो ईमानदार रहूं, है ना। बाकी लोग ईमानदार है नहीं है, नुकसान हो रहा है तो भाई हो रहा है, अब क्या करें, टाइम ही ऐसा है, नुकसान हो रहा है ना, समझ सकते हैं नुकसान हो रहा है। काफ़ी स्टूडेंट बहुत जिन्होंने दिन रात मेहनत की थी और इसके लिए पता नहीं क्या क्या किया था, उनका भी नुकसान हुआ है। गेट के टाइम पे भी मैंने वीडियो बनाई थी कि ऑल इंडिया रैंक है वो काफ़ी मिसिंग है और अभी तक नहीं मिले मेरे को। तो 2-3 स्टूडेंट मिले थे, ऑल इंडिया रैंक 2 मिला था, है ना, और ऑल इंडिया रैंक शायद 14 मिला था, ऐसे 3-4 मिले थे। उसके अलावा बाकी मेरे को स्टूडेंट अभी तक नहीं मिले जो गेट ऑल इंडिया रैंक। तो ये चीज़ें तो भाई हो सकती है, डाउट सिनेरियो बन रहा है ना, कि चीज़ें हो सकती है, पर अब सॉल्यूशन नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरे हिसाब से। मैं अपने माइंडसेट्स के अकॉर्डिंग बताऊं तो मेरे अकॉर्डिंग कोई सॉल्यूशन है नहीं इस चीज़ का। सॉल्यूशन यही है कि आदमी सुधरे, इंसान सुधरे, वही सॉल्यूशन है। और इंसान सुधारना कोई बड़ी बहुत छोटी चीज़ नहीं है ना। हर कोई सुधरना नहीं चाहता भाई, है ना, इतना दिमाग ही नहीं लगाना चाहते। कौन सुधरना चाहता है ना, कौन अध्यात्म की तरफ जाना चाहता है, कौन है ना, इसकी तरफ स्पिरिचुअलिटी की तरफ या फिलोसफी की तरफ कौन जाना चाहता है, कौन खुद को समझना चाहता है। तो कोई अपने आप को समझना नहीं चाहता कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों को, और भाई वैसा माइंडसेट भी नहीं है ना। कुछ लोगों का है जिन्होंने बहुत अच्छी एजुकेशन कर ली, है ना, तो उनका माइंडसेट वैसा बना हुआ है। लेकिन बाकी जो बहुत अच्छे एजुकेशन किए हुए, बहुत तुम देखो यार, एक वो जो न्यूज़ आई थी आईएएस वाली, है ना, 50 आईएएस थे जिन्होंने एक ज़मीन खरीदी, है ना, फिर वहाँ से एक बाईपास
रोड निकलवा दी और उसके बाद में उनकी करोड़ों की वैल्यू होगी। तो वो बहुत एजुकेटेड लोग हैं। आईएएस मतलब उन्होंने पूरी एजुकेशन कर रखी है, उन्होंने फिलोसफी पढ़ रखी है, उन्होंने एथिक्स पढ़ रखा है, सब कुछ उन्होंने पढ़ रखा है, फिलोसफी भी पढ़ी है, एथिक्स भी पढ़ा है, लेकिन वो जुड़े हुए नहीं है, है ना। वो उन्होंने जस्ट पढ़ने के लिए पढ़ा है, उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया उसको लाइफ में। इम्प्लीमेंट नहीं किया तो भाई अंदर ईमानदारी है ही नहीं, अंदर करप्शन है, अंदर हम करप्ट है, सेल्फ सेंट्रिक है हम। तो इस वजह से वो चीज़ें हो रही है। तो उसका कोई सॉल्यूशन थोड़ी ना है, उसका सॉल्यूशन अब ये थोड़ी ना कि उनको फांसी पे लटका दो तो ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन थोड़ी ना है। हर कोई अपने लिए करता है, कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है। हम भी ऐसे ही हैं, हम भी करप्ट है। हमें तो मौका नहीं मिल रहा, हमें मौका मिले हम सुबह ही करने को तैयार हो जाए। हमें तो चांसेस नहीं मिले हुए, तो इस वजह से अपने तुरंत उंगली उठा देते हैं, भाई ये देखो यहाँ पे करप्शन हुआ है। कि भाई हमारा माइंड सेट भी ऐसा ही है, तुम अंदर अपने झांक के देखेंगे अपने, तो अपने भी ऐसे ही लोग हैं, बस हमें इतने बड़े बड़े चांसेस नहीं मिले, पर हमें छोटे छोटे चांसेस मिलते हैं जहाँ पे हम ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, है ना। कोई अपने टोल से पास कर रहे हैं, साइड से गुजर जाते हैं, है ना, टोल का पैसा ना देना पड़े। अपने टैक्स भर रहे हैं तो उस पर भी अपने मैक्सिमम जितना हो सके सीए से बात करके कि मैक्सिमम जितना हो सके कट करने की कोशिश करो। जब जीएसटी अपने भर रहे हैं तो मैक्सिमम कट करने की कोशिश करो। और उसके लिए अपने बहाने ये देते हैं, भाई गवर्नमेंट भी तो क्या कर रही है। भाई हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं निभाई ना, गवर्नमेंट कुछ भी कर रही हो, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने उस पर ही नहीं रह रहे, और अपने तुरंत ब्लेम कर देते हैं, देखो गवर्नमेंट ऐसा कर रही है तो इस वजह से हम भी ऐसा कर रहे हैं, है ना। तो भाई उसको क्यों देख रहे हो तुम। अपने ईमानदार होने का मतलब अपने आप से ईमानदारी की अपने बात कर रहे हैं, तो अपने खुद ऐसे ही हैं, है ना। हर एक छोटी चीज़ में अपने करप्शन करने की कोशिश करते हैं, जो वो छोटी से छोटी चीज़ हो उसमें भी अपने करप्शन करने की कोशिश करते हैं। तो बड़ा मौका मिलने पर अपनी बड़ी चीज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ अंदर है, बीज तो है अंदर। बीज है तो उसको पेड़ बनने में कोई ज़्यादा टाइम थोड़ी ना लगेगा। वो चीज़ कल को बड़ी हो जाएगी, जब मौका मिलेगा उसको, पानी मिलेगा उसको, सारी चीज़ें मिलेगी, है ना। बड़े से बड़ा मान लो 5,000 करोड़ का करप्शन करने का उसको मौका मिलेगा तो वो जरूर करेगा, डेफिनेटली करेगा। और हम जैसे लोग ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो एजुकेशन सिस्टम ही वैसा ही है, तो वो पूरे समाज की गलती है। और भुगतना पड़ेगा, हमें ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि गलतियां ही हमारी है ना। हमारे जो पूर्वज रहे हैं उनकी गलतियां हैं, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हम खुद ऐसी गलतियां कर रहे हैं, है ना। अब अपने मान लो बच्चे होंगे उनके, कल को वो भी ऐसी चीज़ें एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेंगे और वो इन चीज़ों में जाएंगे, और हम तो यही कोशिश करेंगे भाई, भाई ये सक्सेसफुल हो जाए, चाहे कैसे ही हो, चाहे 2 नंबर से हो चाहे 1 नंबर से हो, बस ये सक्सेसफुल हो जाए, यही और माइंड सेट रहता है, चाहे कितना भी हम एजुकेटेड फैमिली से आ जाएं, है ना। तो वो माइंड सेट जरूर रहता है, तो उस वजह से सारी चीज़ें हो रही है। तो ये ऐसे ही चलेगा और चलता ही रहेगा, है ना। बस जरूरत है सुधारना है तो समाज को सुधारना नहीं, अपने सुधार सकते ही नहीं, और समाज को सुधारने से कुछ होगा भी नहीं। कौन सुधरेगा। ऊपर ऊपर से लोग कहते हैं मैं सुधर क्या, कौन सुधरे, कोई नहीं सुधर। सुधारना है तो अपने आप को सुधारो, है ना। वो ही बहुत बड़ी बात है ना। इस दुनिया में अपने आप को यदि हमने सुधार लिया और अपना एक जीवन हमने ऐसा कर लिया कि मैं बस चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे पास में पैसे की बहुत कमी हो, मेरे पास में कुछ भी हो, मैं रहूँगा अपने जो जो मैंने अपने विचार है, जो अपनी विचारधारा है, जो मैं जिस माइंडसेट से मैं चल रहा हूँ, जो एक सही माइंडसेट है उस पर मैं रहूँगा। पहले तो सही माइंडसेट को अपने को पहचानना पड़ेगा कि सही माइंडसेट है क्या, उस माइंडसेट में मैं रहने की पूरी कोशिश करूँगा, और वही अपने आप में एक ईमानदारी है ना। तो लोगों को सुधारने से कोई मतलब नहीं है, अपने आप को सुधारना पड़ेगा। अपने आप को सुधार लेंगे तो सब कुछ सुधर जाएगा, है ना, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। 4 लोगों को पकड़ के अपने नहीं सुधार सकते, यार तुम ऐसा कर रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो, ईगो है ना, तुरंत हाइपर हो जाएंगे लोग, नहीं सुधरेंगे, और 4 गालियां तुम्हें दे के निकल जाएंगे, है ना। लोग नहीं सुधरेंगे, अपने आप को सुधारने पे कोशिश करनी होगी, वही चीज़ है। और अपने आप को सुधारने के लिए भी बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं, बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं, है ना। बहुत बड़े सेक्रीफाइस होंगे तभी अपने आप को, जब अपने आप को सुधारना कोई छोटा काम नहीं है। अपने आप को सुधारने के लिए पूरा ईमानदारी, एकदम कट्टर ईमानदारी बिल्कुल, है ना। चाहे करोड़ों का मेरे को लालच दिया जा रहा है, मैं इस चीज़ पे रहूंगा तो रहूंगा, है ना। वो ईमानदारी होती है, वो कट्टर ईमानदारी जिसको कहते हैं। बिल्कुल भी ऐसे मन में विचार ही नहीं आए यार काश मैं ले लूँ ये चीज़, तो उसके लिए सेक्रीफाइस भी बहुत बड़े बड़े करने पड़ते हैं, है ना। और वो हर किसी में हिम्मत नहीं होती। तो वो जिस उस राह पे कोई चलता है, ईमानदारी के राह पे, है ना, तो वो अपने आप में ही बहुत बड़ा हो जाता है। वो समाज की नज़रों में कोई बड़ा बनने की जरूरत नहीं, वो अपने आप में ही बहुत बड़ा है ना। उसको किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती कि देखो मैं ईमानदार हूँ, वो अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो अपनी बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन में लगे रहो, प्रिपरेशन करते रहो, है ना। और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और एग्ज़ाम से रिलेटेड भी अपने कुछ चीज़ें हैं,
वो मैं यूट्यूब चैनल पे लेके आऊँगा, है ना, कि अपने को थोड़ी सी मतलब एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ वन शॉट वीडियोस वगैरह वो भी मैं यूट्यूब पे लेके आऊँगा तुरंत जल्दी ही, है ना। तो उसके लिए भी चैनल है वो सब्सक्राइब कर लो और जुड़े रहो, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर।